जय हिंद स्टूडेंट्स in class 9 math. Today we shall start chapter number 13, surface area and volume. In this chapter our first topic is cuboid. Now let us consider what is the cuboid and its surface area and volume. cuboid का जो शेप यानी कि डायग्राम जो है वो इस तरीके का होता है। ये क्यूबाइड का शेप या फिर उसका डायग्राम है और यहाँ पे इसमें बहुत सारे टोटल 12 एजेस होते हैं, जिसमें ये जो हॉरिजॉन्टल एज है, हॉरिजॉन्टल एज इसको क्यूबाइड का लेंथ बोलते हैं। दिस इज लेंथ ऑफ क्यूबाइड। और लेंथ के परपेंडिकुलर जो नेक्स्ट एज है इसको हम लोग क्यूबाइड का ब्रेड बोलते हैं। और वर्टिकल एज, क्यूबाइड का जो वर्टिकल एज है दिस इज कॉल्ड हाइट ऑफ द क्यूबाइड। तो क्यूबाइड में टोटल 12 एजेस होते हैं, जिसमें लेंथ, ब्रेड और हाइट इसके अलग अलग एजेस को बोला जाता है। अब इसके बाद क्यूबाइड जो होता है कि रूम के शेप का होता है। क्यूबाइड को हम लोग क्यूबाइडल शेप को एक रूम का शेप उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे रूम के जैसे क्यूबाइडल शेप में भी टोटल 6 फेसेस, ये जो वॉल्स क्यूबाइडल शेप का जो ये वॉल्स हैं इनको हम लोग फेसेस बोलते हैं। तो क्यूबाइड में टोटल नंबर ऑफ फेसेस जो होते हैं वो 6 होते हैं। फर्स्ट फेस फ्रंट का जो वॉल है फर्स्ट फेस, बैक वॉल सेकंड फेस, लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट जो फेस है थर्ड फोर्थ, यहाँ पे नीचे जो बेस है यानी कि ग्राउंड जो जमीन है वो 5th फेस और 6th फेस। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस जो है यहाँ पे 6। टोटल नंबर ऑफ एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल 12 एजेस क्यूबाइड में। नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू 12। तो अब हम लोग इसमें फोकस करते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड का सरफेस एरिया क्या है ये ऑब्जर्व करते हैं। तो क्यूबाइड में 2 टाइप के सरफेस एरिया हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया मींस जितने भी फेसेस हैं सबका एरिया। तो यहाँ पे टोटल 6 फेस हैं और 6 फेस का एरिया अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है, जितने भी फेस यहाँ पे सारे सारे रेक्टेंगुलर शेप में हैं। रेक्टेंगुलर शेप में होने पर इनका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, सारे 6 फेसेस का सरफेस एरिया यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये जो फर्स्ट फेस है, यहाँ पे ये फ्रंट का जो फेस है इसको फर्स्ट फेस दे देते हैं। फर्स्ट फेस ABCD, तो फर्स्ट फेस नेम दे देते हैं। फिर यहाँ पे ABCD EFGH। पूरे क्यूबाइड के सारे सरफेस एरिया को क्लियरली समझने के लिए यहाँ पर हम लोग इसको नेमिंग कर देते हैं। तो ये जो फर्स्ट फेस है ABCD, ये इसका फर्स्ट फेस है। ABCD फर्स्ट फेस। इसका जो बैक वॉल है EFGH, ये जो बैक वॉल दीवार है ये EFGH ये सेकंड इसका फेस है। लेफ्ट में यहाँ पे जो फेस है थर्ड फेस EABH। थर्ड फेस फोर्थ FBGCG। फोर्थ फेस। फिफ्थ यहाँ पे जो इसका बेस यानी कि ग्राउंड है HGCD। फिफ्थ फेस एंड EABF। सिक्स्थ फेस। तो यहाँ पे हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया में
सारे फेसेस का एरिया कैलकुलेट करना है, तो सारे फेसेस जितने भी फेसेस हैं उन सबका एरिया हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। एबीसीडी एक रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एबीसीडी में लेंथ एल है इंटू ब्रेड्थ, यहाँ पे हम लोग को क्या लेना है, एच हाइट एल एच। तो एबीसीडी फेस जो है उसका एरिया एल एच होगा। सेम उसी प्रोसेस से अगर ईएफ जीएच का हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे, एल इंटू एच मींस एल एच प्लस लेफ्ट फेस का एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे लेंथ हो गया हम लोगों का बी ए टू एच बी एच प्लस राइट फेस के लिए बी एच, लेफ्ट राइट फेस इज कैलकुलेटेड। नाउ बेस जो है उसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ एल इंटू बी एल बी प्लस एल बी अपर फेस के लिए, ये जो अपर फेस ईएफ बी ए है इसका एरिया सबको टोटल ऐड करते हैं, तो एल बी प्लस एल बी टू एल प्लस बी एच टू बी ए प्लस एल एच टू एल। यहाँ पे टू जो है कौन सा कॉमन, तो टू कॉमन लेते हैं, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एच। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लोगों का फाइंड हो जाता है 2 विदिन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एच। तो इस तरीके से किसी का है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका सिग्नेचर नहीं करवाया है पापा का, तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड कंप्लीटेड। अब आते हैं सेकंड सरफेस एरिया जो कि होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो किसी भी क्यूबाइड में अगर हम लोग अपर लेयर और इसका बेस, अपर सरफेस और इसका बेस, उसको लेफ्ट करके केवल 4 बाउंस जो है उसका एरिया कैलकुलेट करें तो इसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया LSA। तो लेटरल सरफेस एरिया में हम लोगों को क्या करना है, केवल इन 4 वॉल्स का एरिया कैलकुलेट करना है, जिसमें फ्रंट फेस ABCD जिसका एरिया था LH प्लस बैक फेस उसका भी एरिया LH है प्लस लेफ्ट फेस जिसका एरिया B इंटू एच BH प्लस राइट फेस जिसका एरिया है B इंटू एच BH। तो ये हम लोगों का लेटरल सरफेस एरिया कंप्लीट हो गया। लेटरल सरफेस एरिया के लिए अपर फेस और ये जब नीचे का बेस है उसको लेफ्ट करके हम लोगों को एरिया कैलकुलेट करना है। ऐड कर देता है 2L प्लस 2BH इज इक्वल टू 2H। यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन L प्लस B H कॉमन। तो लेटरल सरफेस एरिया की वाइड का फॉर्मूला हम लोग का फाइंड हो जाता है 2 विदिन ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। कंप्लीटेड। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वॉल्यूम पे फोकस करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड मींस कैपेसिटी ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड के अंदर कितना स्पेस है, या कोई भी क्यूबिकल रूम क्यूबाइडल रूम है उसके अंदर कितना एयर भरा हुआ है, या अगर सॉलिड मेटल है तो उसके अंदर कितना मेटल है, ये उसका वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर क्यूबाइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो हम लोगों को इसके लेंथ ब्रेड्थ हाइट सबका मल्टीप्लाई कर देना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड मींस लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के बाद नेक्स्ट फैक्टर जो है यहाँ पे क्यूबाइड का डायगोनल। अब रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है यहाँ पे किसी भी 2 अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, इसको बोलते हैं डायगोनल। सेम उसी तरीके से क्यूबाइड में अगर हम लोगों को डायगोनल ड्रॉ करना है तो इसके एक वर्टेक्स को उसके दूसरे अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं, तो इसको बोलते हैं क्यूबाइडल डायगोनल। यहाँ ई वर्टेक्स को सी से ज्वाइन कर दीजिए, इसका डायगोनल। क्यूबाइड का डायगोनल कैलकुलेट करने के हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है
EC, EC का लेंथ कैलकुलेट करना है। EC का लेंथ कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे ED, इस पूरे क्यूबाइड में ये जो फेस है EADH जो है वो एक रेक्टेंगल शेप का है। क्यूबाइड के सारे फेसेस रेक्टेंगल शेप के होते हैं। तो अगर हम लोग EADH को सेपरेट ड्रॉ करें, EADH यहाँ पे ED को ज्वाइन किया गया है। EADH में लेंथ जो नीचे HD है, HD इसका जो लेंथ है वो B है, इसमें इसका B लेंथ रिप्रेजेंट करेंगे। और AD जो है, AD या फिर EH, AD और EH सेम है, इसकी हाइट H है। तो इस तरीके से अगर ED हम लोगों को कैलकुलेट करना है, रेक्टेंगल 90 डिग्री होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम ED स्क्वायर इक्वल टू राइट कर सकते हैं h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो ED स्क्वायर का लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर लिए। Now ED is perpendicular to DC, ED और DC परपेंडिकुलर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। ED और DC परपेंडिकुलर है और E से C को ज्वाइन किया गया, यानी कि EDC फिर से एक राइट ट्रायंगल है। EDC इज राइट ट्रायंगल। EDC अगेन एक राइट ट्रायंगल है जहां पे ED स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को पता है b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर और DC की वैल्यू भी पता है L, DC का जो लेंथ है वो है। अब अगर हम लोगों को EC, ये डायगोनल में डिवाइड का है EC है, EC का लेंथ कैलकुलेट करना है तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करते हैं EC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AD स्क्वायर की वैल्यू B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, AD स्क्वायर की प्लेस पे पुट कर देते हैं B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर की वैल्यू L स्क्वायर। तो यहां पे फाइंड हो जाता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर EC स्क्वायर इक्वल टू, दिस इंप्लाइज EC स्क्वायर इक्वल टू ये पूरा इतना है तो EC इक्वल टू ये पूरा उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। EC इक्वल टू रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये डायगोनल ऑफ द क्यूबाइड का फार्मूला हो जाता है। यहां पर इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, डायगोनल ऑफ द क्यूबाइड इक्वल टू डायगोनल इक्वल टू रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। फास्ट कंप्लीट करो। तो यहाँ पे क्यूबाइड से रिलेटेड सारे फॉर्मूले और फैक्टर्स हम लोगों का कंप्लीट हो गया। सेकंड क्यूबाइडल शेप पे आते हैं जो कि है क्यूब। क्यूबिकल से डायग्राम, क्यूबिकल ज्योमेट्री और क्यूबाइडल ज्योमेट्री दोनों सेम होते हैं, बस क्यूब में डिफरेंस इतना होता है कि सारे एजेस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। फॉर क्यूब लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑल एजेस आर इक्वल, लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट। और यहाँ पे इन तीनों एजेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल स्मॉल एज से। क्यूब के लिए लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये सब कुछ स्मॉल एम होता है। स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, ये है क्यूब। तो अगर क्यूब का हम लोगों को फॉर्मूला चाहिए तो जो क्यूबाइड के जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट सबके प्लेस पे क्या पुट कर देंगे स्मॉल है। जैसे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया
क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे था क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया 2 विद इन ब्रैकेट LB प्लस GH प्लस HL। ये क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया है। क्यूब के लिए लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ एक इक्वल है। अगर यहाँ पे हम लोग एक पुट करें तो 2 लेंथ के प्लेस पे a इंटू ब्रेड्थ के प्लेस पे मीन्स a स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ के प्लेस पे इंटू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 3a स्क्वायर 6a स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a स्क्वायर बन जाता है। सेम उसी प्रोसेस से लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे तो 4a स्क्वायर और वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो a इंटू a मींस a क्यूब वॉल्यूम इज इक्वल टू a क्यूब। और इसका डायगोनल अगर फाइंड करते हैं डायगोनल b इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मींस रूट 3a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर। a स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर रूट a हो जाएगा रूट 3a या a रूट 3 राइट कर सकते हैं a रूट दिस इज डायगोनल ऑफ क्यूब। कंप्लीटेड। Okay students, now let's start the exercise 13.1. Exercise 13.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। प्लास्टिक बॉक्स है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट डिफरेंट है मींस ये क्यूबाइडल शेप का है। It is opened at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet determined. अब ये बॉक्स इस तरीके से तैयार किया गया है कि ऊपर का जो टॉप है वो खुला हुआ है, ओपन है, ऊपर कोई भी फेस नहीं है। इसमें कैलकुलेट करना है द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो बॉक्स बनाने के लिए, कोई भी क्यूबाइडल बॉक्स बनाने के लिए जो शीट हम लोगों को चाहिए वो शीट हम लोग जब यूज करेंगे ये बॉक्स इस तरीके से बन जाएगा। इट इज ओपन एट द टॉप। यहाँ पे हम लोगों का ये पूरा ये ओपन है और बाकी ये सारा इस तरीके से कवर्ड है। तो किसी भी क्यूबाइडल बॉक्स को बनाने के लिए अगर हम शीट का यूज करते हैं तो उसका जो सरफेस एरिया है उसी में शीट अप्लाई होता है, वॉल्यूम में शीट अप्लाई नहीं कर सकते। बॉक्स को बनाने के लिए कभी भी अगर क्वेश्चन में पूछता है कि कितना शीट रिक्वायर्ड है इसको बॉक्स को बनाने के लिए या कोई भी शेप या ज्योमेट्री बनाने के लिए, तो उसमें हम लोग उसका सरफेस एरिया ही कैलकुलेट करेंगे। अब सरफेस एरिया उतना ही कैलकुलेट करेंगे जहां तक शीट लगा हुआ है। यहाँ पर हम लोगों का ऊपर का जो टॉप है इसमें शीट को अप्लाई नहीं किया गया, ये ओपन है। तो हम लोगों को यहाँ पे एरिया ऑफ शीट फाइंड करने के लिए इस क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्लस यहाँ नीचे का ये जो बेस है इसको भी कैलकुलेट करके ऐड करना पड़ेगा। ऐसा समझते हैं? तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड कैलकुलेट करने के लिए या तो हम लोग 4 वॉल्स का एरिया और नीचे का बेस एरिया फाइंड करके ऐड करते हैं, या फिर इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करके उसमें से ऊपर का जो टॉप का एरिया इसको माइनस कर दें। करेक्ट है? तो इन दो तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन राइट कर लेते हैं। गिवन लेंथ इज इक्वल टू 1.5 मीटर लॉन्ग 1.5 मीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 1.25 मीटर 1.25 मीटर, हाइट h इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर।
यहाँ पे कैलकुलेशन में सारे यूनिट सेम होना चाहिए। अगर 2 मीटर में है तो ये 3rd मीटर में होना चाहिए। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दें, तो 62500 मीन 0.65 मीटर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड पर दोनों टोटल सरफेस एरिया से ऊपर का जो टॉप का एरिया उसको माइनस कर देना है। क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 विदिन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HF और यहां से माइनस करना है ये टॉप का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ L इनटू B माइनस कर देना है। तो यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 विदिन ब्रैकेट लेंथ 1.5 इनटू ब्रेड्थ 1.25 प्लस ब्रेड 1.25 इनटू हाइट 0.65 प्लस हाइट 0.65 इनटू L 1.5 माइनस लेंथ 1.5 इनटू 1.25। अब इसको जैसे कैलकुलेट करते हैं आंसर फाइंड हो जाता है। 2 इनटू 1.5 1.25 का मल्टीप्लाई 15 5 जो 75 5 15 2 या 30 प्लस 7 37 15 1 जा 15 प्लस 3 18 3 डिजिट पे 1.875 करेक्ट है कि नहीं? इसको कैलकुलेट करके चेक करो। सेकंड 1.25 का 65 में मल्टीप्लाई 125 5 जा 625 625 के लिए 5 62 क्या है 125 6 जा 750 करेक्ट है 750 प्लस 62 750 प्लस 62 812 ये मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करके इसको चेक कर लेते 4 डिजिट 2 पॉइंट 0.8125 प्लस 0.65 into 1.5 15 5 जो 75 15 6 जो 90 plus 7 97 3 digits 2 point 0.975 minus 1.5 into 1.5 ये मल्टीप्लिकेशन करने पर जो फाइंड होगा वही होगा 1.875। यहाँ पे कैलकुलेशन करके सभी लोग चेक कर लो ये पहले मल्टीप्लिकेशन करेक्ट है कि नहीं। फिर इसके बाद इन 3 टर्म्स को ऐड करो और जो भी आंसर फाइंड होता है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर इसको कैलकुलेट करो।